नमस्ते। आज हम एक सफर पर चलेंगे। ये सफर है भारत के गांवों का, भारत की आत्मा का। एक 70 साल लंबा सफर, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे ग्रामीण भारत को बनाने की कोशिशें हुईं। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने एक बहुत बड़ा और बुनियादी सवाल खड़ा था। सवाल ये कि देश को बनाने की शुरुआत कहाँ से हो। क्या ताकत दिल्ली में बैठे कुछ लोग तय करें और वो नीचे गांव तक पहुंचें, या फिर ताकत गांव से ही निकलकर ऊपर केंद्र तक आए। और इसी एक सवाल ने उस वक्त के दो सबसे बड़े विचारकों के बीच एक मौलिक बहस को जन्म दे दिया। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए थे। एक तरफ नेहरू और अंबेडकर जैसे नेता थे, जिनका मानना था कि देश को एक मजबूत केंद्र सरकार की जरूरत है, जहां से योजनाएं बने, विशेषज्ञता आए और फिर वो गांव तक पहुंचे। और दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी, जिनकी सोच थी कि असली भारत तो गांव में बसता है, इसलिए असली ताकत भी गांव के ही हाथ में होनी चाहिए। महात्मा गांधी का ये जो आइडिया था ना, ग्राम स्वराज, वो बहुत गहरा था। वो मानते थे कि भारत की सच्ची आज़ादी तभी होगी जब उसका हर गांव अपनी ज़रूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो। मतलब अपने सारे फैसले खुद लें, अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकालें। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी था, जो डॉक्टर B.R. अंबेडकर की सोच से आता था। उन्हें डर था कि अगर गांव को इतनी ताकत दे दी गई तो वहां पहले से मौजूद दमनकारी जाति व्यवस्था और भी मजबूत हो जाएगी। उनका मानना था कि गांव अज्ञानता और संकीर्णता के गढ़ हैं और वहां सुधार के लिए केंद्रीय हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। अब इन दो बड़े विचारों के बीच एक बीच का रास्ता निकाला गया, एक समझौता हुआ। और वो समझौता था संविधान का अनुच्छेद 40। इसमें कहा तो गया कि सरकारें ग्राम पंचायतें बनाएंगी, लेकिन इसे कानूनी तौर पर अनिवार्य नहीं किया गया। मतलब ये सरकारों के लिए एक तरह की सलाह थी, कोई सख्त कानून नहीं। तो शुरुआती सालों में जैसा कि उम्मीद थी, केंद्रीकृत सोच ही आगे बढ़ी और इसी के तहत बड़े बड़े कार्यक्रम बनाए गए जो ऊपर से नीचे की ओर काम करते थे। तो हुआ ये कि 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसी बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू हुईं। सोच ये थी कि केंद्र में बैठे एक्सपर्ट्स प्लान बनाएंगे और सरकारी अफसर उन्हें गांव में लागू करवाएंगे। पर यह प्रयोग सच कहें तो लड़खड़ा गया, और इसकी वजहें भी साफ थीं। पहली बात तो ये कि ये पूरी तरह सरकारी बाबुओं पर निर्भर था। दूसरी, इसमें आम लोगों की कोई भागीदारी ही नहीं थी। जिला ऑफिस में बैठे अफसर को कैसे पता चलेगा कि किसी दूर दराज के गांव की असली जरूरत क्या है। जब ये टॉप डाउन अप्रोच, मतलब ऊपर से नीचे वाला तरीका फेल होने लगा, तो रणनीति में एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत महसूस हुई। और यहीं पर बलवंत राय मेहता कमेटी ने एक ऐसी सिफारिश की जिसने सब कुछ बदल देने की क्षमता रखी। उन्होंने कहा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करो। आसान भाषा में कहें तो सत्ता को केंद्र से निकालकर सीधे लोगों के हाथों में दो। और इसके लिए उन्होंने एक 3 लेवल का सिस्टम सुझाया, जिसे हम आज पंचायती राज के नाम से जानते हैं। यानी गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और जिले के लेवल पर जिला परिषद। हर स्तर पर लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। इस नई व्यवस्था की शुरुआत भी एक खास दिन पर हुई। 2 अक्टूबर 1959, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर राजस्थान के नागौर से पंचायती राज का आगाज हुआ। ये स्थानीय शासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। लेकिन 1970 का दशक आते आते एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि चाहे योजना ऊपर से बने या नीचे से, जो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी समस्या थी, यानी देश में फैली गरीबी, वो कम नहीं हो रही थी। और इसी माहौल में एक नया राजनीतिक नारा गूंजा, जिसने विकास की दिशा ही बदल दी। अब फोकस सिर्फ शासन के ढांचे पर नहीं, बल्कि सीधे सीधे गरीबी पर हमला करने पर था। इसके बाद तो जैसे कार्यक्रमों की एक लहर सी आ गई। हर प्रोग्राम गरीबी के किसी एक खास पहलू को टारगेट करने के लिए बनाया गया था। जैसे युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए ट्राइसम, या फिर गांव के बेरोजगारों को काम की गारंटी देने के लिए NREP और RLEGP जैसे कार्यक्रम। अब इतने सारे प्रोग्राम चल रहे थे तो कई बार काम ओवरलैप भी होता था। तो समय के साथ इन योजनाओं को मिलाकर बड़े और ज्यादा असरदार कार्यक्रम बनाए गए। जैसे NREP और RLEGP को मिलाकर जवाहर रोजगार योजना बना दी गई। तो इतने दशकों के नीतिगत बदलावों के बाद आज हम आखिरकार कहाँ खड़े हैं? सच तो ये है कि 1947 में जो बहस शुरू हुई थी, वो आज भी उतनी ही जिंदा है। वही तनाव कि ताकत ऊपर केंद्र में रहे या नीचे गांवों को दी जाए, आज भी भारत की हर विकास नीति को आकार देता है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जहां सही संतुलन खोजने की कोशिश हमेशा जारी रहती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है
किसी भी देश के लिए असल बदलाव की सबसे असरदार ताकत आखिर होती कहाँ है? क्या वो केंद्र की बड़ी बड़ी योजनाओं में है, या फिर स्थानीय समुदायों की जमीनी हकीकत और उनकी अपनी समझ में? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर पीढ़ी को अपने लिए खुद खोजना पड़ता है।